राम जी ने कहा भोलेनाथ बस यही मत करिए। क्या? बोले मेरी आज्ञा को सिर पर धारण मत कीजिए। क्यों प्रभु? राम जी कहते हैं क्योंकि आपके सिर से गंगा प्रवाहित हो रही है और कहीं गंगा की धारा के साथ मेरी ये आज्ञा भी बह गई तो आप रह गए विवाह करने से। इसलिए मेरी आज्ञा को सिरोधार्य मत कीजिए, बल्कि अब और राखो जे हम कहो, जो हम कह रहे हैं इसे अपने हृदय में धारण कीजिए। शिव जी ने कहा सरकार अब कहां किसे धारण करूं, मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रहा हूं, जो इच्छा हो सो करवाते रहना। तो अंतर ध्यान भय यस भाखी और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। महाराज ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहां मिलेगा? हरि और हर की एकता का जो निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है ऐसा दुर्लभ है। मानस कार का समन्वय देखिए, वरना पहले तो दूसरों की छोड़िए हम आपस में लड़ते थे, वैष्णव और शैव झगड़ते थे आपस में। वैष्णव कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, शैव कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने दोनों का समन्वय किया कि हरि और हर एक हैं, इनमें जरा सा भी अंतर नहीं है। कैसा सुंदर भाव है महाराज। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है ना ससुराल, दोनों को ही पसंद है। एक क्षीर सागर में रहते हैं क्योंकि सागर से ही लक्ष्मी मैया का प्रागट्य हुआ। अब हिमाचल में रहते हैं। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने, और प्रिया का मान करने में न ये कम है न वो कम है, दोनों ही एक है। तो भगवान शिव सप्त ऋषियों को भेजते हैं, कहा जाओ पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषि जाते हैं माता की प्रेम परीक्षा लेने के लिए, और सप्त ऋषि जाकर के देखते हैं तो पार्वती मैया ऐसे बैठी हुई हैं मानो मूर्तिमंद तपस्या ही मूर्ति धारण करके बैठी हुई हो। सप्त ऋषियों ने कहा देवी किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? केहि अवराधो का तुम चहो, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? पार्वती मैया ने कहा ऋषियों मेरी जड़ता सुन करके आप लोगों को हंसी आएगी, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। वह नदी के बहाव में दीवार बनाना चाहता है। मेरा अविवेक तो देखिए कि मैं साक्षात भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यद्यपि मुझे पता है कि कठिन है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं। मैं शिव की आराधना कर रही हूँ और शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह। सप्तऋषि हंसने लगे। सप्तऋषियों ने कहा तुम्हारे गुरुजी कौन है? पार्वती ने कहा नारद जी महाराज। बोलो हो नारद जी ने सिखाया। नारद जी कब से घर बसाने लगे? वो तो दूसरों का घर उजाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और नारद कर उपदेश सुनी कहु बसो किसुगे। आज तक किसी का घर बसा है नारद जी की बात मान के? तो तुम्हारा ही बस जाएगा देवी। इसलिए नारद जी के कहे में ना आओ। नारद जी की बात को जो मानता है वो तो भिखारी बन जाता है। चित्रकेतु का क्या हाल किया, हिरण्यकश्यप का क्या हाल किया, सारा जगत जानता है। इसलिए जो नारद के वचनों को माने वो भिखारी बन जाए। और नारद के वचनों को मान करके तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो, जिसमें नव नव अवगुण हैं। देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
अभी भी तुम हमसे हाँ करो तो हम तुम्हारी चर्चा लक्ष्मीपति नारायण के यहाँ जाकर के चलाएंगे और तुम्हारा विवाह नारायण से करवाएंगे। जब परम सुंदर हैं, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अभी भी एक बार कह दो, हम तुम्हारी चर्चा नारायण से के यहाँ चलाएंगे और तुम्हारा विवाह मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलों के धाम लक्ष्मीपति नारायण से संपन्न करवाएंगे। कोई सामान्य अगर स्त्री हो तो डिग जाए। पार्वती माँ तो पार्वती ठहरी। पार्वती मैया ने जो जवाब दिया है, जो उत्तर दिया है, बहुत धारण करने योग्य। और एक बात हम कह रहे हैं यहाँ आपसे, आज पार्वती मैया के इस वचन को हमको जीवन में धारण करना है। और पार्वती मैया ने क्या जवाब दिया है, इसमें सबके लिए संकेत है, माताओं के लिए भी है और हम सब लोगों के लिए भी है। पार्वती मैया ने कहा कि देखिए सप्तऋषियों, आपने पहले ही कह दिया कि मैं पत्थर की बेटी हूं, तो सोना भी तो पत्थर से ही होता है। और सोने का एक स्वभाव है, सोने को चाहे जितना जलाओ वो अपने स्वर्णत्व का त्याग नहीं करता। तो मैं भी पत्थर की बेटी हूं, भले ही मुझे कितना ही प्रलोभन दो, पर मेरा स्नेह शिव चरणों से कम होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आपने मेरे गुरु की निंदा की, तो उसका जवाब मैं आपको दे रही हूं कि जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, और सपने सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। उसे स्वप्न में सुख नहीं मिलेगा जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास न हो। और महाराज, मैंने तो अपने गुरु के वचनों को मान लिया है। और एक बात और बताएं, पार्वती मैया ने कहा सप्तऋषियों अपनी बात तो जाने दो, अगर स्वयं भोलेनाथ भी यहाँ प्रकट हो जाएं, देखिए गुरु के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए। पार्वती मैया कहती हैं सप्तऋषियों आप तो जाने दो अपनी बात, आपकी बात तो मैं मानूंगी नहीं। स्वयं भगवान शिव जिसके लिए मैं तपस्या कर रही हूं, अगर वो भोलेनाथ प्रकट होके कहें कि अपने गुरु के वचन को छोड़ दो, एक बार नहीं वो 100 बार कहें, तो भी मैं अपने गुरु के वचनों को नहीं त्याग सकती। ये विश्वास। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 7 बार महेशु। हे महेश, पार्वती मैया ने इशारा किया, भोलेनाथ आपने इनको भेजा है, अरे इनको छोड़ो, आप आके देख लो, और एक बार नहीं 100 बार आके देख लो। मैं अपने गुरु वचन का त्याग नहीं कर सकती। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। बसई भवन उजरई नहीं डरूं, अरे घर बसे उजड़ जाए। और दूसरी बात जो विशेष रूप से माताओं के लिए पार्वती मैया ने कही, पार्वती मैया सप्तऋषियों से कहती हैं कि आपने हमारे भोलेनाथ में 9 अवगुण गिनाए, पर आप लोग सही से गिन नहीं पाए। मेरे महादेव तो अवगुणों के भंडार हैं। अरे सप्तऋषि एक दूसरे को देखने लगे कि देवी ये जानती हो तो क्यों विवाह करना चाह रही है। पार्वती मैया ने कहा पूरी बात सुनो। महादेव अवगुण भवन, हे सप्तऋषियों, मेरे महादेव अवगुणों के भंडार हैं। तुमने 9 ही गिने ना, तुम गिन नहीं पाए, मुझे पता है। और इसके विपरीत तुमने भगवान नारायण में 9 सद्गुण गिनाए, पर वो उसे भी तुम नहीं गिन पाए। भगवान विष्णु तो सद्गुणों के भंडार है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। कहा देवी जब इतना जानती हो तो फिर क्यों विवाह करना चाह रही है। पार्वती मैया ने बात कही कि जेहि कर मन रम जाई सन, तेहि सन का। हे सप्तऋषियों,
जिसका मन जिसमें लग जाए उसका तो उसी से ही काम है। अब मेरा मन भोलेनाथ में लग गया तो मेरे लिए अब चाहे उनमें गुण हो या दोष हो, अब मैं तो उन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करूंगी, किसी और को नहीं। मैं यह जन्म संभुत हारा, को गुण दूषण करे विचारा। एक बार जब किसी में समर्पण हो जाए तो कभी भी उसके गुण दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक बार अगर किसी में समर्पण हो गया तो वह जैसा भी है उसे उसी रूप में स्वीकार करके और सारा जीवन पातिव्रत धर्म का पालन करके अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। ये पार्वती मैया ने संकेत किया कि जो गुण दोष देखना हो पहले देखो, और एक बार समर्पण हो गया तो उसे अपनाओ। इसलिए पार्वती मैया ने कहा कि अब गुण दोष पर कौन विचार करे, पहले आते तो विचार होता, अब आए हो जब कुछ हो नहीं सकता। एक ही मन और वो शिव के चरणों में समर्पित। सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए कि माँ हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे, हमें तो भोलेनाथ ने भेजा, उन्हीं की आज्ञा पालन करने हम यहाँ तक आए, बाकी बच्चा माँ की क्या परीक्षा ले। हाथ जोड़ते हुए सप्त ऋषि वहां से गए और जाके शिव जी को पूरी बात बताई। भोलेनाथ ने जब पार्वती जी के प्रेम को सुना, भोले बाबा की समाधि लग गई, भोले बाबा समाधि में चले गए।